क्या भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026? एआई समिट आखिर भारत के लिए क्यों है इतना खास? क्या एआई के फायदे से ज्यादा नुकसान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आजकल विश्व भर में आर्टिफिशियल चीज़ों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आर्टिफिशियल फूल हो, नेल्स हो और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस भी, सभी आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में नहीं बल्कि एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। कारण एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो 16 से 20 फरवरी 2026 को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। एक्सपर्ट्स की माने तो इस समिट को देश के हित के लिए बेहद खास बताया जा रहा है, जिसका कारण इसमें शिरकत करने वाले दुनिया भर के नामचीन नेता, बिजनेसमैन, स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें सैम ऑल्टमैन ओपन एआई, सुंदर पिचाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं। इस समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत का लक्ष्य है एआई तकनीक को हर गांव, हर क्षेत्र और हर घर तक पहुंचाना। पर सवाल ये उठता है कि जिन गांव में पिछड़े जिले हैं, इलाकों में एआई तकनीक से जोड़ने की बात हो रही है, वहां पर बिजली, पानी तक की आम सुविधाएं भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। जिन इलाकों में इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी मुश्किल से पहुंच रही हैं और लोगों को मिल रही हैं, वहां एआई का भला क्या काम? जिन एरिया में किसानों को सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है, वहां क्या वह एआई को प्रॉम्प्ट देकर हरा भरा खेत देखकर की तस्वीरें देखकर ही खुश रहेंगे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि समिट में पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर जोर दिया जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। पर बात तो सही है, असर तो बिल्कुल पड़ेगा आपकी जिंदगी पर, लोगों पर, पृथ्वी पर और वृद्धि पर। एआई के चलने से लोग नेचुरल चीजों से ज्यादा आर्टिफिशियल पर डिपेंडेंट हो गए हैं। क्या कहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब एआई चैटबॉट से पूछा जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। पृथ्वी पर ऐसा असर पड़ेगा कि प्राकृतिक चीजों से लोग दूर होते जाएंगे, जिससे प्लैनेट जरूर हार्म होगा और हो भी रहा है। अब इंसानों पर असर होगा, पृथ्वी पर असर होगा, तो भला देश के प्रोग्रेस के बारे में लोग कैसे ही सोच सकते हैं और कहां से हो सकता है? या तो वह सरकार और मंत्री केवल उच्च स्तरीय लोगों की ओर और ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं, सोच कर भी ये सब कर रहे हैं, और हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। मिडिल क्लास वालों के बारे में तो उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है, जैसे वे बजट में उनके बारे में चीजें इंक्लूड करना ही भूल गए। ये बस ऐसा समिट है जो केवल नाम मात्र के लिए आयोजित हो रहा है। वहीं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि एआई समिट में जेन ज़ी का खास रुझान देखने को मिल रहा है। आज के दौर की सबसे बड़ी क्रांति है एआई, लेकिन भारत जैसे एक घनी आबाद वाले देश के लिए इसके काले बादल भी गहरा रहे हैं। जहां एक और एआई फॉर ऑल की बात हो रही है, वहीं इसके नकारात्मक पहलू हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचों को चुनौतियां दे रहे हैं। एआई सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचा रहा है जो पहले से एआई तकनीक जानते हैं। केवल ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा इसे पीछे छूट चुका है। इससे अमीर या गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो रही है, जिससे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आम भाषा में कहें तो एआई एक ऐसी आग है जिससे आप खाना पका भी सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। भारत के लिए चुनौती ये है कि हम नौकरियों को बचाने के लिए रीस्किलिंग पर जोर दें, साइबर सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाएं, तकनीक को अपनाने की दौड़ में हम अपने मानवीय संविधानों और सुरक्षाओं को पीछे ना छोड़ें। एआई इम्पैक्ट समिट और एआई तकनीक में युवा पीढ़ी के बढ़ते रुझान पर आपके विचार, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। धन्यवाद।